नमस्कार। आजकल मेडिटेशन जो है बहुत चर्चाओं में है और चर्चा का विषय बना हुआ है। और बहुत सारे लोग कोई इसको सहज योग के नाम से, कोई इसको राजयोग के नाम से, कोई इसको ध्यान के नाम से लोग इस पर डिस्कस करते हैं। और एक बहुत ही एक ऐसा गहन विषय बना हुआ है जिस पर लोग ना जानना चाहते हैं, लोग उसको सीखना चाहते हैं। आखिर ये जो मेडिटेशन है वो आखिर क्या है? बेसिकली आपका सवाल है कि मेडिटेशन क्या है, और लोग उसमें आज बहुत इन्वॉल्व हैं। मतलब हर तरफ उसकी चर्चा चल रही है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं आज मेडिटेशन पे चर्चा कर रहा है, ये ध्यान पे चर्चा कर रहा है, विपासना पे चर्चा कर रहा है, योग पे चर्चा कर रहा है। और अलग अलग तरह से मतलब जो भारत के लोग हैं वो ही नहीं, आज दुनिया भर के लोग, इवन जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो लोग भी इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन क्या है, अगर मैं इस पे बात करूं तो मेडिटेशन का हिंदी में, जैसे कि आपने देखा, ध्यान इसका अर्थ है, और ये ध्यान भी कहते हैं इसे पाली भाषा में, वहां से ये शब्द आया है। और मेडिटेशन का मतलब है कि खुद को एक तरह से शांत करना, खुद को ध्यान का मतलब कि आंखें बंद करके हमें बैठना है और खुद को शांत करना है। पहले तो हमें बाहर से शांत करना है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमें जो अंदर परेशान करती हैं वो हमने बाहर से ली है। हम दुनिया में घूम रहे हैं, हमने एक अच्छी कार देख ली, तो कार से क्या होता है, हम प्रभावित हो जाते हैं। हमें क्या लगता है कि अब मुझे लेनी है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उससे इच्छा पैदा हो जाती है। तो कम से कम हमारी कोशिश रहती है कि हम रोज कुछ समय के लिए आंखें बंद करके बैठे। लेकिन आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, लेकिन वो पहली प्रक्रिया है कि कम से कम हम बाहरी दुनिया से अलग तो हों। अभी तो हम क्या है, जैसे चीजें देख रहे हैं उनसे प्रभावित होते जा रहे हैं। हमने एक अच्छी कार देख ली, उससे प्रभावित हो गए। हमने कुछ भी देख लिया, बहुत सारी हमारी वासनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हमने देख लिया। बहुत धनी आदमी जा रहा है तो हमें क्या लगा कि मेरे पास ये धन क्यों नहीं है, क्योंकि हम संतुष्ट हैं अपने जीवन में, हमारे पास वो सब चीजें जो होनी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर है, इसके पास ये सारी चीजें हैं। तो मेडिटेशन क्या है, पहले तो खुद के अंदर कम से कम हम बाहरी चीजों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हों। तो ये बाहरी चीजों से डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ये भी ध्यान नहीं है। फिर हम क्या होते हैं, फिर हमारे विचार आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने जो पहले से चीजें देख रखी हैं, पहले से जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा है, पहले से जो हमारे अंदर विचार हैं, पहले से जो हमारी विभिन्न लोगों के साथ जो संबंध है, किसी से हमारी लड़ाई चल रही है, किसी से हमारी पारिवारिक संबंध खराब है, किसी से हमारे आर्थिक संबंध खराब है, किसी से हमारा किसी चीज को लेकर झगड़ा है, अब वो सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। तो उनसे हम एक साथ मुक्त नहीं हुए, लेकिन कम से कम हमें कोशिश करनी है कि रोज हमें बैठना है। तो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम खुद को शांत करते हैं। और हम सब अगर दुनिया में आज हैं, दुनिया में सब हम रह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारा जो अल्टीमेट, जो अंतिम उद्देश्य क्या रहता है हर व्यक्ति का? वो पैसे कमा रहा है, वो ये मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? मतलब कहीं ना कहीं अगर देखें जड़ में, तो कहीं ना कहीं यही है कि हम खुश रहना, खुश कैसे रहें, शांत कैसे रहें। या उसे लगता है कि मैं इतना सारा पैसा कमा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो खुश हो नहीं रहा है। दुनिया में सभी को क्या लग रहा है, नहीं मैं ये कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो चीजें भी जरूरी है, क्योंकि आपको अपने भोजन का इंतजाम भी करना है, आपको अपना अच्छा घर भी बनाना है, आपको अच्छी गाड़ी भी लेनी है, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि हमें लगने लगा कि हम उसमें खुशी ढूंढने लग गए। वो सुविधा तो हमें दे रही थी, लेकिन हम उसमें खुशी ढूंढने लग गए। तो मेडिटेशन जो है इन सब चीजों को समझने का एक रास्ता है कि हम आखिर दुखी हुए क्यों। और वो आप तब समझ पाएंगे जब आप कुछ शांत होंगे। अभी तो हम इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं दुनिया में कि हम भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है, हम पैदा भी हुए थे। हम इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि पूरी तरह से सब कुछ भूल चुके हैं। तो खुद को ठहर जाने का एक माध्यम है मेडिटेशन, कि आप ठहर जाए और आप कम से कम रुक के चीजों को देखें। जैसे आप गोयनका का मेडिटेशन सेंटर बाद 10 दिन के वो लोग सत्र कराते हैं, तो 10 दिन में कुछ व्यक्ति, ऐसा नहीं है सारे लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाता है सब कुछ, लेकिन ठहर जाता है कम से कम 10 दिन वो व्यक्ति। और जब हम ठहरेंगे तभी तो हम अपने जीवन को देखेंगे। तो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे कुछ देर के लिए हम ठहरते हैं। अगर हम आदत डाल लें कि रोज 10 मिनट 5 मिनट करें, और मेडिटेशन में करना भी क्या है, कुछ नहीं करना है, मतलब रोज 10 मिनट 5 मिनट कुछ ना करें, बस बैठ जाएं आंखें बंद करके। और सबसे पहले तो अपनी सांस को देखें, सांस से शुरू कर सकते हैं।
या कई लोग चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत हेल्प नहीं होती है। सबसे बेहतर तरीका है कि हम कम से कम अपनी सांस को देखना शुरू करें। सांस के बाद हम अपने शरीर को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपका सवाल था कि मेडिटेशन क्या है, तो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं तो हम शांत होते हैं अंदर से। जब हम शांत होते हैं तो हमें जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं वो धीरे धीरे दिखना शुरू होती हैं। इसमें हमारे पास कोई ना कोई टीचर भी होना चाहिए, गुरु भी होना चाहिए जो हमें बताए। जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ओशो हैं, उन्होंने बहुत कुछ बताया है। भगवान बुद्ध हैं, आचार्य गोयनका हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन टीचर हुए हैं दुनिया में। दलाई लामा इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंडिया तो हमारा देश जो है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भूमि रही है दुनिया की। जम्बूद्वीप, खासकर दक्षिण एशिया जो है पूरा, जिसे हम बड़ा भारत भी कह सकते हैं या हम बृहत्तर भारत कह सकते हैं। जम्बूद्वीप जैसे हम पहले कहते थे, जिसमें दक्षिण भारत के सभी देश लगभग आते हैं। तो ये तो वैसे भी एक ध्यान की भूमि रही है। और यहाँ पर बुद्ध, महावीर जैसे महान लोग पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी ध्यान के बारे में। ध्यान बेसिकली यही है कि हम कुछ देर ठहरें। और बाकी तो ध्यान एक वास्ट सब्जेक्ट है। बेसिक मैंने बताने की शुरुआत की है कि कुछ जो लोग दुनिया में अपनी जिंदगी में दौड़े पड़े हैं, कम से कम वो थोड़ा ठहरे और अपने जीवन को देखें, अपनी गतिविधियों को देखें, अपने आप को देखें, अपने अंदर कुछ ना कुछ आत्म अवलोकन करें। तो आत्म अवलोकन करके ठहर के अपनी चीजों को समझने का माध्यम है ध्यान। ध्यान सिर्फ कोई क्रिया नहीं है कि आप बैठ गए, रोज आपने आधे घंटे कोई योगा की तरह किया। योगा अलग है, वो एक्सरसाइज वो भी जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपको ध्यान भी कैसे करेंगे। आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आज हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है, तो वो चीजें भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ कई बार लोग उस पर फोकस है तो इस पे नहीं है। तो दोनों चीजें ही, स्वास्थ्य भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। इसमें ना एक दिक्कत ये आती है कि जैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जटिल विषय है। क्योंकि जटिल विषय इसलिए है क्योंकि आदमी जब भी बैठना चाहता है ना तो वो 50 चीजों में ना उलझ जाता है कि अरे यार अभी ये करना है, ये करना है, वो करना है, दिमाग उसका स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे में सबसे आसान विधि क्या है जिससे कि हम ध्यान को हम केंद्रित कर सकें, जो हम उससे फल लेना चाह रहे हैं वो फल हमें मिल सके। देखिए, सबसे तो जैसे आपने फल की बात की, तो फल क्या है कि हमें शांत होना है, हमें अपने मन की, तो सबसे पहले तो फल की कोई चिंता न करें। क्योंकि आपने जो मान लिया मेरी आयु 30 साल है, आपकी आयु 27 साल है, तो हमने जिंदगी में इतने सालों तक चीजें इकट्ठी की हैं। अब आपको क्या लगता है कि हम कोई चमत्कार होगा और सबसे छूट जाएंगे? नहीं छूट सकते। तो हमें उन चीजों के साथ ही अपनी जो जीवन की समस्याएं उन्हें भी सुलझाना है। अपने जीवन में जो अपने खाने पीने का प्रबंध है, अपना रहने का प्रबंध है, वो सब भी करना है। उस सब जीवन की जो उलट पुलट है उसके बीच में शुरू में हमें कुछ समय निकालना है। जैसे आप अपने सारे कार्य करते रहिए, आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, वो सारा कुछ करता रहे, क्योंकि उनके बिना भी नहीं चलेगा ना जीवन। आपके बच्चे हैं, आपके अपने खर्चे हैं, आपका खाना है, राशन है, सारा खर्चा है। तो वो चीजें जरूरी है जो आपकी उथल पुथल जीवन की चल रही है। बस उन चीजों को कम करने की कोशिश कीजिए जिनका, कई हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। बहुत सारी हम ऐसी चीजें करते हैं, जैसे हम बहुत सारे लोग आप देखते हैं पार्टियां करते हैं, तो उसका समय कम कर दीजिए, उसे ध्यान में कीजिए थोड़ा। आप रोज शुरुआत में सबसे आसान विधि जो मैंने आपको बताई, कि आपसे कुछ मैं कहूँ कि आप विचारों को देखिए, तो आप हो सकता है विचारों में खो जाएं और आप और परेशान हो जाएं, आप थॉट्स पे और ज्यादा फोकस कर लें, तो वो ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन कहेंगे, बल्कि आपको और अपने विचारों में जा रहे हैं और लाइक चिंता कर रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। तो आप शुरू में क्या कर सकते हैं, अपनी सांस को देखें। बुद्ध ने एक सिंपल विधि दी। बुद्ध ने नहीं कहा कि आप अपने विचारों को देखो, चैंटिंग करो, कुछ भी मत करो, क्योंकि उसमें भी भटकने का चांस है। लेकिन सांस जो है इसे आप नहीं बदल सकते। सांस जो है प्राकृतिक है, तो इस सांस को जैसी चल रही है वैसे आप रोज 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट देख सकते हैं। और अगर आप शुरू में जैसे मान लिया 10 दिन का समय निकाल सकते हैं, तो आप गोयनका का सत्र कर सकते हैं। आप बहुत सारे बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं, ओशो के बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं, तो वहां पर आप अगर समय निकाल सकते हैं तो 2-4 दिन में आप प्रैक्टिस करके आइए। वो लोग आपको बताएंगे बेसिक। जब आप बेसिक एक सीख जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फिर उसे धीरे धीरे रोज 5 मिनट, 10 मिनट कोशिश करिए कि 5 मिनट रोज निकालेंगे। शुरू में आप 10 मिनट कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जब हम बैठते हैं तो हमें लगता है यार ये करना है, वो करना है, मेरे साथ वो हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, तब हमारे जो अंदर विचार भरे हैं वो और ज्यादा उथल बाहर आते हैं।
कई मान लिया मेरे साथ बहुत बुरी घटना हुई थी और मैं मेडिटेशन में बैठ गया, तो वो घटना उभर के आती है, तो उससे फाइट नहीं करना है, वो उभरेगी, उसे उभरने दीजिए। कुछ आपके अंदर आ रहा है उसे आने दीजिए, उसे बस देखते रहिए। पहले आप सांस को देखना शुरू करिए, फिर आप अपने शरीर में जो सेंसेशंस हो रही हैं जो उन्हें देखना शुरू करिए। जब आप अपने शरीर की सांस जो है सबसे बेहतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म भी नहीं है, भारी है, ये आपको दिख सकती है, सूक्ष्म चीज आपने देख, विचार तो इतना सूक्ष्म है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया कहाँ गया, लेकिन आपकी सांस जो है वो भारी है, वो आपको देखी जा सकती है। तो वहां से आप शुरू करें, आप बैठ जाएं और अपनी सांस को देखें, सिर्फ जैसी वो चल रही है वैसी देखनी है। फिर आप भटक जाएंगे, शुरू में आप 2 मिनट करो, सिर्फ 1 मिनट करो। सिर्फ मैं एक नए साधक को बिठा दूं, उससे कहूं 10 मिनट तुम अपनी सांस देखो, वो सांस पे टिकेगा ही नहीं। 10 मिनट करने की बजाय वो फिर भाग जाएगा, क्योंकि आपका मन बहुत चालाक है। मन नहीं चाहता कि आप उस पर कंट्रोल कर लें। मन में जो वासनाएं भरी हैं वो चाहेंगी कि आप उन्हें खत्म कर दें, कोई भी वासना खत्म नहीं होना चाहती। तो ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करेंगे 1 महीने 2 महीने तो वो खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, वो भी रहेगी, धीरे धीरे ही उसमें अपने आप वो विदा होगी। लेकिन आपको शुरू में क्या करना है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करिए। आपके जो विचार हैं वो आते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए। तो आप शुरू में 1-2 मिनट करिए, धीरे धीरे आप उसमें विकास कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। कोई आपको समस्या है तो आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखेंगे, हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कैसे होता है, क्या होता है, कि हम लोगों की कोशिश भी है लोग समझें ध्यान को, और हमारा देश जैसा पहले था वैसा बने, ध्यान में डूबे। अच्छा, एक सवाल ये आता है, जैसे कि हम ऐसे बुद्ध है, महावीर है, अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत समय पहले की बात है, मतलब 2000 साल 2500 साल या 5000 साल पहले। तो उस वक्त कोई भी काम करना या मतलब ध्यान करना आसान था। हमारे पास में ना तो इतना सारा शोर शराबा था आसपास में, ना इतना सारा मतलब प्रदूषण था। और आज के समय में और अब से 2000 साल पहले में इतना सब जो चीजें हुई हैं, तो मुझको लग रहा है कि उन लोगों ने इन सब चीजों पर इसलिए ज्यादा काम किया था कि उनके पास में इतने सारे ऑप्शन थे। तो आज की जो भागा दौड़ भरी जिंदगी में हम कैसे करके मतलब एक बहुत ही मतलब एकदम कैसे करके हम कम चीजों में मतलब कैसे करके हम अपने आप को ध्यान को हम केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि आज हर तरफ अपना शोर शराबा है, घर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अगर मैं दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूँ या किसी महानगर में रह रहा हूँ, तो मुझको 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में 4 घंटा मतलब वहां से दलदल से बाहर निकलने के लिए चाहिए मेरे लिए। और उस वक्त क्या होता है कि हम जहां पर भी हैं, हर तरफ हमारे पास में पेड़ पौधे हैं, हर तरफ एक मतलब स्वच्छ जलवायु है। तो वहां मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप बैठ सकते हो और हर जगह मतलब अब जितनी सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, तो उतना ज्यादा ना हमारा दिमाग ना भर जाता है उन सब चीजों से। तो अब पिछले 2000 साल पहले और आज के समय में, तो हम इसमें जो बीच का हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं? नहीं देखिए, 2000 साल पहले कोई आसान नहीं थी चीजें। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो इच्छा है, एक व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसने क्या किया, साइकिल देख ली या मोटरसाइकिल देख ली, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, बहुत खुश रह रहा था, वो हैप्पी था, बहुत चैन से रह रहा था। लेकिन उसने क्या किया, शहर आया, वो उसने देख ली मोटरसाइकिल। अब उसमें क्या हुआ, इच्छा पैदा हुई मोटरसाइकिल की कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, और वो मोटरसाइकिल ले नहीं पा रहा है, तो उसे क्या होगा, उससे दुख होगा। जी। लेकिन वहीं एक व्यक्ति अंबानी है, कोई उससे भी अमीर आदमी है, तो वो कोशिश कर रहा है कि उसके पास अच्छी, मुझे लगता है कि गाड़ी है टाटा की, टाटा को ही ले लीजिए, टाटा की किसी के पास गाड़ी है। अब उसने क्या देखा, एक बड़ी गाड़ी देख ली, रेंज रोवर। अब एक व्यक्ति जो है वो गांव का है, वो मोटरसाइकिल का उसे दुख है। अब वो जो है, जो टाटा की गाड़ी चला रहा है, उसे रेंज रोवर लेनी है। अब उसे क्या लग रहा है कि यार मैं रेंज रोवर ले नहीं पा रहा हूँ, वो ले नहीं पा रहा है। तो आपको लगता है कि मोटरसाइकिल वाले के दुख में और उसके दुख में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दुख वही है, इंटेंसिटी वही रहेगी। क्योंकि वो हो सकता है कि उस दोनों के उद्देश्य अलग है दुख पैदा करने के, लेकिन दोनों का दुख वही है। तो आज से 2500 साल पहले लोगों को ये दुख था कि मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है। आज लोगों को ये दुख है कि मेरे पास रेंज रोवर नहीं है, मैं तो ये ऑल्टो चला रहा हूं। तो दुख तो वही रहता है, दुख की इंटेंसिटी नहीं बदलती, बस हम तरीके बदल लेते हैं अपने दुख को पैदा करने के। कोई इसलिए दुखी है कि उसने शादी कर ली है, कोई इसलिए दुखी है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। आप समझ रहे ना, मतलब दुख जो है हमारे मन की उपज है, उसमें हम उद्देश्य अलग अलग पैदा कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये चीज से दुख पैदा कर रहा है, दूसरा उस चीज से कर रहा है। हमने अपने तरीके बदल लिए दुख के, लेकिन दुख जो है वो हमारे अंदर है, हम अपने अंदर पैदा कर रहे हैं उसे। वो हमारे अंदर की एक घुटन है, वो बाहर, हम उसे बाहर पोर्ट्रे कर रहे हैं, बाहर हम उसे
दिखा रहे हैं कि वो उसकी वजह से नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, जिसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है, वो खुश रह रहा है। बहुत सारे ऐसे सन्यासी आप देखो जिनके पास बहुत सारे रुपए थे, वो छोड़ के सारा भाग गए, और वो उसमें खुश हैं, उसमें खुश नहीं थे। तो 2500 साल पहले भी, आज मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि पर्यावरण की दिक्कत है, तो पर्यावरण पे तो काम करने की जरूरत है। वो मैंने पहले भी कहा था, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, पर्यावरण पे काम होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें अगर हम खराब करेंगे, तो अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो ध्यान का क्या होगा। अब बीमार हैं, आप कैसे ध्यान करेंगे? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल पर्यावरण को सही करना है। लेकिन जो भाग दौड़ है जी, ये शोर शराबा है, इसमें आपको ध्यान की ज्यादा जरूरत है। बुद्ध के समय में, महावीर के समय में जो ध्यान था वो सहज था। क्योंकि जैसे ही आपने बताया, वन थे, सब कुछ था, मतलब ऑटोमेटिक साइलेंस थी, ऑटोमेटिक। हमसे ज्यादा वो लोग ध्यान में थे। तो इवन उन्हें ध्यान तो चाहिए था, लेकिन उससे हमसे तो बहुत बेटर स्थिति में थे वो, नेचुरली भी। तो हमें आज ज्यादा जरूरत है ध्यान की। इस परिस्थिति में हमें और ज्यादा इस पर फोकस करना है कि हम कैसे चीजों को समझें। क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। छोटी सी चीज हमने देख ली, ये चीज हमें दुखी कर दे रही है, वो कर दे रही है, मतलब हर जगह से दुख पैदा हो जा रहा है। तो आज हमारे लिए ध्यान की ज्यादा जरूरत है। और आज इतने सारे मेडिटेशन सेंटर चाहिए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। बुद्ध के समय में 40,000 बुद्ध के भिक्षु थे। कर लिया उन्होंने, कैसे कर लिया? क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। आज आपको लगता है कि आज पूरे भारत के जितने मेडिटेशन सिखाने वाले सब लगे हुए हैं, लेकिन आज भी वो आधे % लोगों को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। आज तभी आप देख रहे हैं कि आज हम लोग पूरे देश में, आप देख रहे हैं सुसाइड के केस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो आज हमें और तेजी से जो मिशन है उसे फैलाने की जरूरत है। और आज आप देख, पर्यावरण पे तो काम करने की जरूरत है। जो आपने बताया, पर्यावरण को काम सरकार कर सकती है, हम सबको भी करना चाहिए। जहाँ भी हम पॉलीथीन कम इस्तेमाल करें, वो सब एक माहौल, जो स्वस्थ माहौल है, जो अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है, वो तो बनाना ही है।